नमस्कार दोस्तों। आज मैं अभी के टाइम पर चलने वाले कुछ लाइव एग्जाम्पल के साथ बताने जा रहा हूँ कि अपने जीवन के अंदर आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसके अंदर हद पार नहीं करनी चाहिए। हद यानी ये एक लिमिट होती है एक प्रकार की, जो आपकी शायद क्वालिटी हो सकती है, आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। और उस स्ट्रेंथ को लेकर जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में हो जाता है कन्वर्ट, और जो चीज़ें आपको मिल रही है वो बाहर की दुनिया के लोगों के मुकाबले काफ़ी अच्छी या ज़्यादा होती है, और उस टाइम पर लोगों की निगाहें नज़रें आप पर होती है, और आपको उस टाइम पर क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, क्या रिएक्ट करना, किस तरीके से अपनी लाइफ को ट्रीट करना है, वो कई लोग भूल जाते हैं। और उसका उनको बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ता है। उनको अपने एबिलिटीज़ खोनी पड़ती, जो उनकी स्ट्रेंथ होती है वो उनके लिए एक वीकनेस बन जाती है। एज अ एग्जांपल, अभी दिल्ली के अंदर चुनाव हुए जिनके अंदर केजरीवाल की हार होती है। केजरीवाल वो व्यक्ति है जो दिल्ली के अंदर पिछले 10-15 सालों से शासन कर रहे हैं। वहाँ पर बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी हो, उनके लिए जीतना लड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। और उस टाइम के अंदर केजरीवाल को क्या बोलना क्या नहीं बोलना शायद पता नहीं होगा। उनको लगता था कि दिल्ली हमारी है, दिल्ली को कोई जीत नहीं सकता है। और अभी के चुनावों के रिजल्ट देख के सबको हैरानी हुई होगी कि केजरीवाल खुद हार गए। चलो पार्टी हारती है, कुछ सीटें जाती है, ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति जो गढ़ होता है वो गढ़ का राजा ही अगर हार जाए तो कितनी बड़ी शिकस्त होती है। किस तरीके की सामने वाले लोगों ने प्लानिंग बनाई होती है कि जो राजा है वो खुद ही हार जाता है। मगर उनके पीछे कई कारण थे। केजरीवाल ने बोला भी था कि दिल्ली को कोई नहीं जीत सकता है, और बहुत सारी चीज़ें थी, कोई भी आ जाए नहीं जीत सकता है। वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, जिसकी वजह से आज वो दिल्ली से अपनी सरकार गंवा चुके और वो खुद हार गए हैं, जो उनके लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी वाली बात शायद हो सकती है। तो ये हो गई पहली बात हद पार वाली। अब दूसरा एक शो चल रहा था द लेटेंट शो करके इंडियन, जिसके अंदर समय रहना और इलाहाबादिया वाली जो चीज़ें चली अभी वो सभी गायब हो गए, शो बंद हो गया। तो वो शो एक ऐसा था जो बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर वायरल हुआ। अभी आज सोशल मीडिया में कौन गालियाँ नहीं दे रहा है। मैं अभी आपको 100 ऐसी आइडिया ढूंढ के दूंगा जिनके 1 मिलियन 2 मिलियन 5 मिलियन है, और वो गालियाँ दे के ही उन्होंने वो फैन बेस कमाया है, लेकिन उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं है, उनको कोई पकड़ने नहीं वाला है। वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। हालांकि फिल्मों में भी गालियाँ तो भूली जाती है, लेकिन इसके अंदर जो शो था, इसके अंदर जो गेस्ट थे रणवीर इलाहाबादिया, जिनका अच्छा खासा नाम था, लेकिन वो वहाँ पे क्या बोलना क्या नहीं बोलना, और वहाँ पे जो बोलने की आज़ादी दी गई थी जिसकी वजह से इस शो को बंद होना पड़ा, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक लिमिटेशंस खत्म होती थी, और उन्होंने उस लिमिटेशन को कर दिया, जिसकी वजह से उनको अपना शो गंवाना पड़ी। अपनी वैल्यू, अपनी इमेज जो एक बनाई थी वो बिगड़ गई। गालियाँ देना अच्छी बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन वही गालियों की वजह से जब बंदा ऊपर आता है और फैन बेस कमाता है, पैसा कमाता है, उसका करियर बन जाता है, लोग उसको पसंद भी करने लगते हैं। लेकिन वो जब अपनी लिमिट अक्रॉस कर देते हैं तब जाकर वो धड़ाम से नीचे गिरते हैं, उनका वजूद खत्म हो जाता है, लोगों के सामने जाना उनके लिए मुश्किलात बन जाता है। तो वो एक एग्जाम्पल ये भी क्रिएट होता है कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं लिमिटेशंस क्रॉस कर दी गई। वैसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारी एबिलिटीज़ चीज़ें होती है, लेकिन वही चीज़ें एबिलिटीज़ उनके पास वो एक ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है। वो चाहे क्रिकेट हो, तो क्रिकेट के अंदर भी देखोगे कि कई सारे लोग होते हैं जिनके पास अच्छा फॉर्म होता है और वो उस फॉर्म को बरकरार नहीं रखते, उनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आता है, पार्टी करने लगते हैं, वो अपना छोड़ देते हैं, क्या बोलना कुछ नहीं बोलना, और उसकी वजह से वो अपना करियर गंवा देते हैं। बिजनेस लाइन के अंदर भी वही चीज़ है। एक बंदा जो अपनी इमेज बनाता है, लाखों करोड़ों का टर्नओवर करता है, और जब वो कुछ बोलने में गुस्ताखी कर देता है या तो अपने प्रोडक्ट के अंदर कोई चीज़ के अंदर कोई फॉल्ट निकल जाता है, तो उसकी जो बनाई कोई दुनिया थी, जो एक बिजनेस मॉडल था, जो लोगों को काफ़ी पसंद था, लेकिन वो वहाँ पर एकदम धड़ाम से गिरता है और वो स्टॉपेज हो जाता है। बिकॉज कि उसका कारण एक ही है, वो है उनकी लिमिटेशंस खत्म हो जाती है। और जो व्यक्ति अपने लिमिटेशंस को क्रॉस कर देता है उनके लिए मुश्किलात बहुत बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा अपनी लिमिट क्या है उसका ध्यान रखना जरूरी है। आपकी एबिलिटी है, आपके पास स्ट्रेंथ है, आप करो,
डरने की जरूरत नहीं है, दुनिया आपका साथ देगी, सपोर्ट देगी, सब कुछ मिलेगा आपको जो आप चाहते हो। लेकिन जब वही चीज़ को आप ओवर कॉन्फिडेंस दूसरे वे में ले रहे हो, आप दूसरे लोगों को हल्के में ले रहे हो, अपने कॉम्पिटिटर को हल्के में ले रहे हो, तो आप कुछ टाइम से देख रहे होंगे कि जो सिंगर है हनी सिंह, जिनका एक पहले से हो रहा था, जिनको काफ़ी लोग जानते थे, लेकिन इनका एक टफ टाइम आया और जिनके अंदर वो कुछ टाइम के लिए बोलेंगे कि गायब थे, जिनकी फैमिली प्रॉब्लम या खुद की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से, तो उनको लोग ट्रोल कर रहे थे। ख़ास तौर पर ये जो बादशाह है, रफ्तार है, तभी उनके आने के बाद जब हनी सिंह ने अपना कमबैक रिटर्न किया तो वहाँ पे उनका एकदम से मार्केट बैठ गया, बिकॉज कि उन लोगों ने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी थी किसी एक व्यक्ति को दबाने के लिए। और जब आप ये चीज़ें करते हो तो आपको उस टाइम पर बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, आप कुछ कर रहे हो, आपकी इमेज बढ़ रही है, आपकी वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन वो अक्रॉस होती है, कुछ टाइम के लिए होती है, 1 साल 2 साल या 5 साल का पीरियड है, उसके बाद आपका वो पीरियड ख़त्म हो ही जाएगा। तो ऐसा वजूद नहीं बनाना चाहिए कि किसी के नाम पर आपको वो वजूद मिले या कोई ऐसी चीज़ करके जहाँ से आप जल्दी जल्दी टॉप पे चढ़ जाते। वो कहते हैं ना कि लिफ्ट के अंदर बैठ कर ऊपर जाना आसान है, लेकिन फिर वहाँ से सीढ़ियों से चढ़ के जाना मुश्किल है, लेकिन जो सीढ़ियों से चढ़ेगा उसको उतरने में उतनी हैरानी नहीं होगी। लेकिन जो लिफ्ट में जाता है और वहाँ से धड़ाम से गिरता है और उसके लिए वो लिफ्ट बंद हो जाती है, तो फिर चढ़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए धीरे धीरे ही सही आप सफल बनो, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, हर चीज़ में टाइम लगता है, हर किसी को टाइम लगता है। ऐसे ही थोड़ी कोई महान व्यक्ति बन जाता है, हर किसी ने अपना टाइम दिया है, आप भी अपना टाइम दो। और वहाँ पर जहाँ पे वो आपने शाहरुख खान की वो लाइन सुनी होगी कि सफलता तक पहुँचना मुश्किल नहीं है, लेकिन सफलता पर टिके रहना बहुत मुश्किल है। और ज़्यादातर लोग पहुँच तो जाते हैं, लेकिन गिरते ऐसे है जैसे उनका वजूद खत्म हो जाता है। MBA चाय वाला नाम जरूर सुना होगा। ये बंदा ऐसा है जिसके अंदर नॉलेज था, हर एक चीज़ थी, इतना ट्रेंड में आया, लाखों करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी, लेकिन फिर क्या होता है, धड़ाम से गिर जाता है बंदा, आज मार्केट से गायब है। अभी कुछ टाइम पहले ही महाकुंभ के अंदर एक IIT बाबा करके फेमस हुए हैं। चलो आज उनका करियर नहीं गिरा, उन्होंने कुछ बनाया नहीं बनाया मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने एक अपनी इमेज बनाई कि नहीं ये बाबा आए हैं। और फिर उन्होंने क्या एक प्रेडिक्शन कल दे दिया कि भाई इंडिया है वो पाकिस्तान से मैच हार जाएगी, विराट कोहली रन नहीं बना पाएगा, विराट कोहली मैच जिता नहीं पाएगा। हुआ क्या, विराट कोहली ने अच्छा स्कोर बनाया, 100 रन कंप्लीट किए, इंडिया जीत जाती है मैच, और अब वो बाबा ट्रोल हो रहे। कारण क्या है? कारण है कि वो हद पार गए, और हद पार नहीं करनी चाहिए। अभी किसका भविष्य कौन बताएगा? जिसको खुद का भविष्य नहीं पता वो दूसरों का कैसे बता सकता है? आज जितने भी लोग टॉप लेवल पर टिके हैं वो कहीं ना कहीं अपनी शब्दों का सही से चयन करते हैं, अपनी वैल्यू सही से बनाए रखते हैं, क्या बोलना कहीं नहीं, क्या नहीं बोलना, उस चीज़ों का ध्यान रखते हैं। और कंट्रोवर्सी होती रहती लोगों पर, लेकिन उस टाइम पर भी आपको अपने आप को धैर्य देना पड़ता है, वहाँ पर रुकना पड़ता है। हो सकता है आपको लगे कि मैं दबाव में हूँ, तो वही दबाव आपको एक टाइम बूस्टअप देता है। वो कहते हैं ना कि हर व्यक्ति को समय देना पड़ता है अपने अच्छे समय के लिए। तो जब आपका बुरा टाइम आए तो आपको वहाँ पे घबराना नहीं होता है। उस बुरे फेस के अंदर आपको जो कर रहे हो उसको कंटिन्यू करना है, अपने अंदर चेंजेस लाना है, सुधार करना है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको टाइम लगेगा, आप बनोगे, कुछ ना कुछ ज़रूर बनोगे, क्योंकि आपकी एबिलिटी है, आपके विचार सही है, आपकी मेहनत सही है। लोगों का मत सोचो, लोगों का मत देखो, क्योंकि लोग दिखाने में ज़्यादा मानते हैं, करने में कम मानते हैं। और जो लोग करने में मानते हैं वो दिखाने में नहीं मानते, और जो करने में मानते हैं वो करके दिखाते हैं, उनका रिजल्ट आपको दिखेगा। मेहनत करते रहो, हद पार मत करना, अभी भी समय है। आप जहाँ पर भी हो, जितने भी लोगों के बीच में हो, वहाँ पर भी अगर आप उस चीज़ का हद पार कर दोगे, उस अपनी जो लिमिटेशन है उससे ज़्यादा बोलोगे, उससे ज़्यादा कोई काम कर लोगे, तो वहाँ से आपकी वो उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। अपने लिमिटेशंस को पहचान लो एक बार, फिर देखो बनोगे आप, कुछ ना कुछ जरूर बनोगे। अपने लिमिटेशंस क्या है, लोगों के साथ उठो बैठो, अपने आप को बड़ा इंसान मत मानो, छोटा मत मानो, बस आप इंसान हो ये मानो। वो भी आपके सामने वाला भी इंसान है, उसके लिए अच्छा सोचो, अपने लिए अच्छा सोचो, काम करते रहो, बनोगे, डेफिनेटली बनोगे। रिजल्ट तब दिखेगा जब कुछ किया होगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। तो करते रहो मेहनत, सबका टाइम बदलता है, अपना भी टाइम बदलेगा, सबका कमबैक हो रहा है, अपना भी होगा, लेकिन वो होगा तब जब आपके पास कुछ चीज़ें होगी, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो आशा रखूँगा आप सभी भी अपनी कुछ चीज़ों के लिए मेहनत करोगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस।